स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माय ल्यूट अवेक रिटन बाय सर थॉमस वैट। सर थॉमस वैट एक 16th सेंचुरी इंग्लिश पॉलिटिशियन और एम्बेसडर थे। ये एक लिरिक पोएट थे जिन्होंने सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक लिरिक पोएम है जिसका सब टाइटल है या हम अल्टरनेट टाइटल कह सकते हैं, द लवर कंप्लेन द अनकाइंडनेस ऑफ हिज लव। इसका मतलब ये है कि इस पोएम में एक लवर है जो कि शिकायत कर रहा है अपने बिलेवड के लिए, जो कि बहुत ही निर्दयी है क्योंकि वो उसके प्यार को बार बार रिजेक्ट कर रही है। इस पोएम को लिखा गया है क्विंटेंस में, मतलब 5 लाइन वर्सेस में। हर एक स्टांजा में 5-5 लाइन्स है। अब माय ल्यूट अवेक, माय ल्यूट मतलब ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वीणा कह सकते हैं। अवेक का मतलब होता है जागो। तो पोइट यहाँ पर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जागने के लिए कह रहे हैं, परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि एलिजाबेथन पीरियड में द पावर ऑफ म्यूजिक इज शोन टू इंस्पायर लव और इमोशन, कि म्यूजिक की पावर, म्यूजिक की शक्ति क्या करती है, इवोक करती है इमोशन को और इंस्पायर करती है लव को। तो वो चीज हमें इस पोएम में देखने को मिलती है। सो द पोएम इज रिटन इन अकॉर्डिंग टू द एलिजाबेथन ट्रेडिशन। सो लेट्स बिगिन। माय ल्यूट अवेक परफॉर्म द लास्ट, मेरी वीणा जागो अंतिम श्रम का प्रदर्शन। परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना, द लास्ट मतलब अंतिम। लेबर दैट दाउ एंड आई शैल वेस्ट, मेरी वीणा जागो अंतिम श्रम का प्रदर्शन करने, वह श्रम जो कि तुम और मैं बर्बाद करेंगे। अब पोएट कह रहे कि दाउ मतलब यू। पोएट कह रहे हैं कि मेरी वीणा और मैं जो आखिरी बार परफॉर्म करने वाले हैं वो एक्चुअली हमारा श्रम है, लेबर है, जो कि वेस्ट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। अब पोएट ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हमें अगली लाइन में समझेगा। एंड इन दैट आई हैव नाउ बिगन, for when this song is sung and past, my lute be still for I have done. And end that, और अब अंत करो जिसको मैंने शुरू किया है। जब यह गीत गाना हो जाएगा और अतीत बन जाएगा, मेरी वीणा तुम शांत रहना क्योंकि मैंने अपना कार्य कर दिया है। अब पोएट कह रहे हैं कि जो पोएट ने काम शुरू किया है, अब वो कौन सा काम है, वो अपनी वीणा से क्या कह रहे हैं। See, the poet is talking, the lover is talking to his musical instrument. तो कह रहे हैं अपनी वीणा से कि जब मैंने अपना जो कार्य शुरू किया है वो उसको अब तुम खत्म करो। जब मैं ये गाना जो गा रहा हूँ वो पूरा हो जाएगा गाना और एक अतीत बन जाएगा, मतलब गाने की प्रोसेस जो पूरी हो जाएगी, तो तुम शांत रहना क्योंकि मैंने अपना कार्य कर दिया है। मतलब पोएट एक गीत गाना चाहते हैं जिसके लिए वो अपने ल्यूट की हेल्प लेने वाले हैं, और वो अपने ल्यूट से कहते हैं कि जब ये गाना पूरा हो जाएगा तब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, तो तब तुम शांत रह जाना। जो गाना मैंने शुरू किया है उसका एंड तुम करना। ओके, तो ये है फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग। एज टू बी हर्ड वेयर ईयर इज नन, वहां सुना जाना जहां कोई श्रोता नहीं है। एज टू बी हर्ड मतलब आपकी वॉइस को, आपके साउंड को वहां कोई सुन रहा है जहां पर कोई ऑडियंस ही नहीं है। एज लेड टू ग्रेव इन मार्बल स्टोन, लेड का मतलब होता है एक तरीके का मटेरियल, जैसे कि पेंसिल में जो यूज होता है लेड, से लीड नहीं कहा जाता है। ओके, इट्स द प्रोनाउंसिएशन इज लेड। एज लेड टू ग्रेव इन मार्बल स्टोन, जैसे मार्बल के, जैसे शीशे से मार्बल संगमरमर के पत्थर में नक्काशी करने जैसा है। और पोइट कह रहे हैं कि लेड जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि मार्बल पत्थर पर उससे नक्काशी की जा सके। तो पोइट कह रहे हैं कि जैसे किसी लेड से मार्बल के पत्थर पर नक्काशी का काम नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से अगर ऑडियंस नहीं है तो आपकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता है। माई सॉन्ग में पियर्स हर हार्ट एज सून, पियर्स का मतलब होता है भेदना, मेरा गीत शायद उसके दिल को जल्द ही भेद ले। अब पोइट यहाँ पर बात करें अपनी बिलेवड के। फिर शुड वी देन साय और सिंग और मोन, मोन का मतलब होता है विलाप करना, साय का मतलब होता है आहे भरना। पोइट कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि मैंने जो गीत गाया है वो अगर मेरे बिलेवड के दिल को छू जाए, उसके दिल को भेद ले, शुड वी देन साय, तो फिर क्या हमें आहे भरनी चाहिए या गाना गाना चाहिए या विलाप करना चाहिए। नो नो माई ल्यूट फॉर आई हैव डन, तो पोएट खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है मेरी वीणा, क्योंकि मैंने अपना कार्य कर दिया है। अभी जो आखिरी लाइन है फॉर आई हैव डन, इससे ये लगता है कि जैसे पोएट ये जो गाना गा रहे हैं, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट ही इज डूइंग, क्योंकि उन्होंने अब हार मान ली है।
rocks do not so cruelly repulse the waves continually. द रॉक्स मतलब चट्टाने, क्रूअली मतलब क्रूरता से, निर्दयता से, रिपल्स मतलब प्रतिकर्षित करना, वापिस भेजना, कंटिन्यूअली मतलब लगातार, वेव्स मतलब लहरें। मीनिंग हो गया चट्टाने भी इतनी क्रूरता से लगातार लहरों को प्रतिकर्षित नहीं करती। एज शी माई सूट एंड अफेक्शन सो दैट आई एम पास्ट रेमेडी, जैसे वह मेरे ध्यान और प्यार को करती है, सूट एंड अफेक्शन मतलब ध्यान और प्यार को करती है, सो दैट आई एम पास्ट रेमेडी, जिससे मैं ला इलाज स्थिति में हूँ, वेयर बाय माई ल्यूट एंड आई हैव डन, जहाँ मेरी वीणा और मैंने अपना कार्य कर दिया है। अब पोइट कह रहे हैं कि उनके बिलीवर्ड बार बार जो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो उससे अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, उन सबको वो रिजेक्ट करते जा रही है बार बार, इतनी क्रूरता से जितनी क्रूरता से चट्टाने भी लहरों को जो है वो वापस नहीं भेजती। और इसकी वजह से, क्योंकि वो लवर को बार बार रिजेक्ट कर रही है बिलीवर्ड, उसकी वजह से पोइट की हालत कैसे हो गई, पास्ट रेमेडी, मतलब कोई भी इलाज करने के परे जा चुका है अभी पोइट। प्राउड ऑफ द स्पॉइल दैट दाउ हैस्ट गॉट, स्पॉइल का मतलब होता है लूट, ओके। प्राउड का मतलब होता है गर्व, दाउ मतलब तुम, तुम्हें गर्व है अपनी लूट पर जो तुमने हासिल की है, हैस्ट गॉट मतलब हासिल की है। ऑफ अ सिंपल हार्ट्स थोरो लव्स शॉर्ट, सीधे साधे दिलों को प्रेम जाल में फांस कर, ओके। लव्स शॉर्ट मतलब पोइट का कहना ये है कि तुमने जो प्यार के शॉट दिए हैं, ओके, प्यार का जो जाल बिछाया है उसमें जो सीधे साधे दिल फंस रहे हैं, तुमने ऐसे दिलों को जो हासिल करके रखा है उस पर तुम्हें गर्व है। बाय होम अनकाइंड दाउ हैस्ट देम वन, जिनको तुमने निर्दयी पूर्ण रूप से जीत लिया है। अब यहाँ पर पोइट जो है वो अपने बिलीवर्ड को अनकाइंड कह रहे हैं, निर्दय कह रहे हैं। थिंक नॉट बी हैथ हिज बो फॉरगॉट, थिंक नॉट, ये मत सोचना कि उसने वह अपना धनुष भूल गया है। ही मतलब यहाँ पर लव गॉड, क्यूपिड की बात की जा रही है। पोइट कह रहे हैं कि तुमने न जाने कितने लोगों को, सीधे साधे दिलों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बड़ी ही निर्दयता से उनको पूर्ण रूप से जीत लिया है। लेकिन ये मत भूलना कि तुम अकेले हो, कोई और भी है जिसने अपना धनुष चलाना नहीं भूला है, क्योंकि क्यूपिड के हाथ में ऐसा माना जाता है कि एक धनुष होता है जो वो जिसके एरो से वो अगर किसी पर वार करे तो उसका दिल जो है वो प्रेम से भर जाता है। ऑल्दो माई ल्यूट एंड आई हैव डन, जबकि मेरी वीणा और मैंने अब हार मान ली है। पोइट ये कह रहा है कि तुमने जो निर्दयता बाकी लोगों के साथ में दिखाई है, तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी, कोई और भी है जो ये कार्य कर सकता है, दैट इज द गॉड ऑफ लव, वो भी तुम्हारे दिल को जो है वो इसे ही प्रेम के एरोज मारकर छल्ली कर सकता है। वेंजिनेंस शैल फॉल ऑन द डिस्डेन, वेंजिनेंस का मतलब होता है प्रतिशोध, डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार। तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है उसका प्रतिशोध लिया जाएगा। दैट मेकेस्ट बट गेम ऑन अर्नेस्ट पेन, अर्नेस्ट मतलब होता है जेन्युइन इमोशन की बात की जा रही है, सच्चे दर्द की बात की जा रही है। मेकेस्ट मतलब बनाना, गेम मतलब खेल। पोइट कह रहे हैं कि तुमने मेरी सच्ची भावनाओं का, दर्द का खेल बना दिया है। थिंक नॉट अलोन अंडर द सन, ये मत सोचना कि इस सूरज के नीचे तुम अकेले हो। इस सूरज के नीचे तुम अकेले हो मतलब इस सूरज के नीचे जो ये धरती है, ये जो दुनिया है, ये मत सोचना कि इस दुनिया में तुम अकेली हो। अनक्विट टू कॉज द लवर्स प्लेन, अपने प्रेमियों को दर्द देना तुम नहीं छोड़ोगी। अनक्विट मतलब छोड़ देना, टू कॉज मतलब कुछ करना, दर्द देना, द लवर्स प्लेन, अपने प्रेमियों को दर्द देना तुम नहीं छोड़ोगी। पर ऑल्दो माई ल्यूट एंड आई हैव डन, लेकिन मेरी वीणा और मैंने अब हार मान ली है। परचांस दी लाई विदर्ड एंड ओल्ड, परचांस मुमकिन है, दी तुम, लाई मतलब पड़े रहना, विदर्ड मतलब टायर्ड मुरझाया हुआ, एंड ओल्ड मतलब बूढ़ी। मुमकिन है कि तुम थकी हुई और बूढ़ी होकर पड़ी रहोगी। द विंटर नाइट्स दैट आर सो कोल्ड, सर्दी की ठंड रातों में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस वक्त तुम मुरझाई और बूढ़ी होकर, थकी होकर पड़ी हुई रहोगी। प्लेनिंग इन वेन अनटू द मून, प्लेनिंग का मतलब यहाँ पर कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ, अनटू द मून व्यर्थ में चांद से शिकायत करते हुए। द विशेष देन डेयर नॉट टू बी टोल्ड, तुम्हारी इच्छाएं, विशेष इच्छाएं, देन डेयर नॉट टू बी टोल्ड, तुम्हारी इच्छाएं तब बताने का तुम्हारा साहस नहीं होगा। केयर देन हु लिस्ट फॉर आई हैव डन,
केयर मतलब परवाह करना, तब तुम्हारी इच्छाओं की जो लिस्ट है उसकी कौन परवाह करेगा? फॉर आई हैव डन, जैसे मैंने किया है। द पोएट वॉज केयरफुल और he was caring for all the wishes of his beloved. Whatever the list she has of her wishes, the poet was caring for it. But now, when she is old, when she is withered, who is going to care for her wishes? And then may chance thee to repent. Repent का मतलब होता है पछतावा होना, पश्चाताप करना. And then may, और उसे शायद उस समय पछतावा हो, beloved को. The time that thou hast lost and spent. जो उसने दूसरों को अपने प्रेम में फंसाने में बिताया और गवा दिया है। अब उस समय क्या हो सकता है, जब बिलेवेड बूढ़ी हो चुकी है, टायर्ड हो चुकी है, तो पोइट कह रहा है कि हो सकता है कि उस समय उसे इस बात का पछतावा हो कि उसने जो समय दूसरों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए बिताया और गवा दिया। टू कॉज द लवर्स साय एंड सून, सून का मतलब होता है मूर्छित होना, साय का मतलब होता है आहे भरना। टू कॉज द लवर्स, अपने प्रेमियों को आहें भरने के लिए और मूर्छित होने के लिए ये बिलेवर्ड जो है वो जो हरकतें करती थी उसमें उसने बहुत सारा समय गवा दिया। Then shall thou know beauty but lent and wish and want as I have done. तब तुम सोचोगी, तब तुम सीखोगी। To know मतलब सीखना या जानना, तब तुम जानोगी कि सुंदरता अस्थाई है। Beauty but lent, lent मतलब उधार लेना, इसका मतलब है यहाँ पर अस्थाई है, टेम्पररी है। और कामना करोगी, विश मतलब कामना करना, कामना करोगी और चाहोगी जैसा मैंने किया है। पोइट कह रहे हैं कि जो रियलाइजेशन आज पोइट को हो रहा है, दैट द ब्यूटी इज एक्सटर्नल ब्यूटी इज टेम्पररी, इट इज गोइंग टू फेड अवे विद द पासिंग ऑफ टाइम। और ये रियलिटी जो पोइट को आज पता है, वही रियलिटी इस बिलेवेड को उसके बुढ़ापे में समझ में आएगी। और फिर उस टाइम पर वो भी यही कामना करेगी, यही चाहेगी जैसे कि पोइट ने चाहा है, that someone should be there in his life, the one who is going to love him from the deep of his heart. जैसे पोइट चाहता है कि उसके बिलेवेड उसे चाहे, ठीक उसी तरीके से बिलेवेड भी कभी चाहेगी कि कोई उसके पास में जो उसे चाहे, बिना उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को देखे। Now seize my lute, this is the last. Seize का मतलब है रुक जाना। पोइट अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कह रहे हैं कि अब रुक जाओ मेरी वीणा, यह हमारा आखिरी निरर्थक कार्य है। लेबर दैट दाउ एंड आई शैल वेस्ट, यह हमारा आखिरी निरर्थक कार्य। निरर्थक इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि द सॉन्ग विच इज गोइंग टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ हिज ल्यूट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट ऑन द हार्ट ऑफ हिज बिलवेड। एंड एंडेड इज दैट वी बिगन, और यह ऐसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे हमने शुरू किया था। जैसे शुरू करते वक्त उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, वैसे एंड होने के बाद में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। नाउ इज दिस सॉन्ग बोथ संग एंड पास्ट, अब यह गीत गाना हो चुका है और अतीत बन चुका है। माई ल्यूट बी स्टिल, मेरी वीणा आप शांत हो जाओ, फॉर आई हैव डन, क्योंकि मैंने अपना कार्य कर दिया है। तो इस तरीके से ये पोएम जो ये खत्म होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एनालिसिस ऑफ द पोएम। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the like button and share the video.